नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में मिल्कीपुर चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्यालय पर नया पोस्टर लगाया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड राम सुधाकर यादव ने पोस्टर लगाया, जिस पोस्टर में लिखा है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। मतदान और मतगणना तक मिलीभगत से भ्रष्टाचार होता है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से 27 के लिए सावधान जागरूकता यात्रा की मांग की है। सपा नेता राम सुधाकर यादव ने उपचुनाव नतीजे के बाद पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लगवाए हैं। चलिए, इस पर और जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। घनश्याम, देखिए, जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव का जब नतीजा आता है उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं, लेकिन अब जो देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। उसमें समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताते नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, कल बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ और ये ऐतिहासिक बदलाव न सरकार और न विपक्ष पे कोई असर करेगा, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए, उस पे ब्रेक जरूर लगाएगा। यानी अपनी खोई हुई जो विरासत थी कह सकते हैं, या जो लगातार समाजवादी पार्टी विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा अयोध्या को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी की जा रही थी, उस पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब एक ऐसा चुनाव लड़ा कि अब उस बदलाव के जरिए अब एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश जो कर रही थी विपक्षी दल, उस पर जरूर रोक लगाने का काम कर रही है। दरअसल क्या हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव पे जाएंगे अगर इसको समझा जाए राघवेंद्र जी, तो 2024 में अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और वहां की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी। लगातार अयोध्या के राजा अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को, जो वहां पे सपा के सांसद है, कहते हुए सुनाई दिए, दिखाई दिए। लोकसभा सत्र जब चलता था, अवधेश प्रसाद को अपने पास बैठाते थे अखिलेश यादव और उनको एक पोस्टर बॉय के तरह से उनको प्रदर्शित करते थे, उनको लेकर के जाते थे और पोस्टर, राजनीति में एक पोस्टर बॉय बना करके अवधेश प्रसाद को लगातार भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते थे कि जिस राम नगरी को लेकर के, जिस राम नाम को लेकर के, जिस राम मंदिर को लेकर के, जिस अयोध्या जी को लेकर के आपने अपनी राजनीति की, वहीं पे समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी। ये किरकिरी सामान्य नहीं थी, ये किरकिरी छोटी सी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो केंद्र में भी सरकार रही हो और राज्य में भी सरकार रही हो, योगी सरकार रही हो। तो ऐसे में ये किरकिरी महज 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक चली कि वो सीट मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद उस वक्त तत्कालीन विधायक हुआ करते थे, जब सांसद हुए तो वो सीट रिक्त हो गई। अब वहां पे जब उपचुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहां से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी की तरफ से। चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब कल परिणाम आया तो 61,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद, या यूं कहे कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को एक बड़ी मार्जिन से हरा दिया। उसके बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि ये प्रशासन की जीत है, प्रशासन के मिलीभगत से ये जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, ना ही नियति उनको माफ करेगी, ना वो अपने नजर से नजर मिला करके देख पाएंगे। ये जश्न जो मना रहे हैं, अपने जश्न भी ढंग से नहीं मना पा रहे हैं, ना कानून उनको बख्शेगी। वो अधिकारियों को चेतावनी दे रहे थे, अधिकारियों को धमका रहे थे या फिर अधिकारियों को चुनौती दे रहे थे कि आपके चलते ये चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है और बीजेपी पार्टी जीती है। अब इसी को लेकर के एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे राम सुधाकर यादव की तरफ से लगाया गया। 27 के लिए सावधान बताया गया। लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा के दरमियान भी लगातार पोस्टरवार यहां पे देखने के लिए मिले थे। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो लगभग दर्जनों पोस्टरवार देखने के लिए मिले थे, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के जब चूंकि चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई पोस्टरवार किए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाबी पोस्टरवार किए गए। अब ये पोस्टरवार चुनाव के बाद भी बरकरार बना हुआ है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने
एक बड़ा सजरा के साथ, एक बड़ा खसरा के साथ लिखा गया है कि 27 के लिए सावधान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ईवीएम के साथ, प्रशासन के साथ मिली भगत के चलते यह चुनाव लड़ रही है। उन्होंने एक सजेशन भी दिया है, सुझाव ये दिया है अपने पार्टी के लिए कि 27 के पहले एक जन जागरूकता यात्रा निकाला जाए कि कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके, कैसे प्रशासन के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। इसके अलावा उन्होंने कई तमाम आरोप प्रत्यारोप का उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। उसके इतर भारतीय जनता पार्टी खेमे में काफी जश्न का माहौल है। कल पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी की गई, घनश्याम, जश्न तो बनता है क्योंकि मिल्कीपुर का जो सीट था, घनश्याम मिल्कीपुर का जो सीट था, अयोध्या के बाद, अयोध्या में मिली हार के बाद लोकसभा में वर्चस्व की लड़ाई लगातार वहां देखी जा रही थी। लेकिन इस पोस्टर वार के बाद देखिए 27 के लिए सावधान और सावधान यात्रा निकालने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। इस पोस्टर के एक्शन पर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है? घनश्याम, देखिए, इलेक्शन कमीशन लगातार जब ये लोग शिकायत करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने लगातार ट्वीट के जरिए या फिर वीडियो बयान के जरिए इलेक्शन कमीशन कहता रहा है कि हम लोग ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए सक्षम है। और अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है तो जब तक उनको लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी या फिर जो लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है उसके अलावा वो कोई बयान नहीं देते हैं, ना ही देंगे। लेकिन चुनाव चूंकि परिणाम आ चुका है तो परिणाम के बाद कोई किसी भी आरोप का जवाब अब चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्थाएं नहीं देती हैं, उस दरमियान देती हैं जब आप लिखित में इस तरीके के सवाल जवाब करते हैं। ऐसे तमाम बार, कई बार पहले भी राघवेंद्र उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले, जब विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा के चुनाव के दरमियान 22 में या फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान जब इन्होंने पत्र लिखा था तो चुनाव आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया और जवाब भी दिया और कई तरीके के साक्ष्य भी मांगे थे। उस समय सपा अध्यक्ष की किरकिरी हुई थी, कई मामलों में वो साक्ष्य नहीं दे पाए थे, कई मामले में साक्ष्य दिए, उन्होंने कहा कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक मामला चलता है। लेकिन अब उसके बाद चुनाव आयोग चूंकि परिणाम आ चुका है तो उसका इंटरप्ट करने का कोई रीजन और कोई अस्थायी कारण नहीं दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके का जवाब देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि अभी रात में ही ये पोस्टर लगाए गए हैं, कल शाम को ही ये पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पोस्टर वार का जवाब किस तरीके से पोस्टर लगा करके दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है घनश्याम, बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर पर। जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब फिर से आपका रुख करते हैं तो देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद 27 के लिए सावधान जो है बड़े पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा दिए गए हैं और बात कही जा रही है कि 27 के चुनाव से पहले सावधान यात्रा निकालकर लोगों को सावधान करने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी।